नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा पर शुभ संयोग, इन उपायों से देवी लक्ष्मी की कृपा पाएंगे। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म दिवस, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु दिवस तीनों के रूप में मनाया जाता है। इतिहास को खंगालने से पता लगता है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध को बोधि गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा थी। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन का हिंदुओं के बीच भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन का खासा महत्व होता है और उनसे जुड़े हुए उपायों को आजमाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको बता रहे हैं ये उपाय और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। बन रहे हैं ये खास संयोग। इस वर्ष इस तिथि के दिन चंद्रमा शुक्र की राशि तुला में होंगे। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। सूर्य और चांद के बीच सप्तक योग बना रहेगा। शुभ संयोग यह भी है कि मंगल मकर से निकलकर कुंभ में संचार कर रहे होंगे और चंद्रमा के राहु केतु के अक्ष से बाहर होने की वजह से काल सर्प योग का प्रभाव भी नहीं रहेगा। इस दिन राहु का नक्षत्र स्वाति उपस्थित रहेगा। ऐसे में राहु के विपरीत प्रभाव से परेशानी में चल रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा अवसर लेकर आया है। इस शुभ योग में आप तिल, गुड़, चना, सत्तू का दान करके राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की करें पूजा। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समी के पत्ते और फल चढ़ाने से भगवान शिव के भक्तों पर विशेष कृपा बनी रहती है। सभी के घर के भंडार भरे रहते हैं और ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर चंदन का उपाय। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंदन को घिसकर उसमें केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में सुकून बना रहता है। पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता आती है। संतान को भी सुख की प्राप्ति होती है। आम के पत्ते माने जाते हैं शुभ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आम के ताज़ा पत्तों से बना हुआ बंधनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों के घरों को फूलों से सजाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों का निरंतर आज के दिन पाठ किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐसा ना करें। इस पावन अवसर पर लंबे और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जातकों को इस दिन संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना एकदम पाप का भागीदार बनने के समान होता है। इस दिन झूठ ना बोले और किसी को भी अपशब्द ना बोले। अगर आप इस दिन इन बातों का पालन करेंगे तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पधारेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बुद्ध पूर्णिमा पर क्या करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और घर की साफ सफाई करें। गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर स्नान करें, या फिर गंगा जल घर पर नहीं हो तो माँ को सिर्फ याद करने मात्र से ही माँ आ जाती है। तो 3 बार माँ गंगा का नाम सुमिरन करके, जैसे माँ हर हर गंगे का सुमिरन करते हुए स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें। घर को फूलों से सजाएं। मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दान पुण्य करके पाए लाभ। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जरूरतमंदों को इस दिन भोजन और कपड़े दान करने से आपको लोक और परलोक दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर, मीठा जल अर्पण करके, धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करे और माँ लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करे तो उस जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उससे घर के मुख्य द्वार प्रवेश दरवाजे पर ओम लिखें। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाएं, माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे।
प्रत्येक पूर्णिमा पर सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य लगाएं। इससे भी घर की शुभता में बढ़ोतरी होती है और शुभ वातावरण घर में बनने लगता है। लंबे और प्रेम से भरे दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को जातक को संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों तथा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द ना बोलें। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए चंदन, सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर हो जाते हैं और घर में सुखद वातावरण बना रहता है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दे। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। आप कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। जिस किसी भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम श्रः चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा की पूजा करें। या फिर इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। जिस किसी भी मंत्र का आप जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें, इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सन्मुख रखें और उस पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर धूप दीप दिखाएं और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर फिर अपनी तिजोरी में रख दें। इस प्रकार करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर इत्र छिड़क दें और अगरबत्ती के पैकेट में से कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इत्र यदि गुलाब का होगा या फिर चंदन का होगा तो अच्छा होगा। माँ को गुलाब का इत्र अति विशेष पसंद है। हर जातक को अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती यंत्र आदि माता लक्ष्मी की प्रिय इन दिव्य वस्तुओं को अवश्य ही स्थान देना चाहिए। इनको साबुत अक्षत यानी कि चावल के ऊपर स्थापित करना चाहिए और हर पूर्णिमा को इन चावलों को जिनको कि आसन के रूप में स्थान दिया गया है, उन्हें अवश्य ही बदलकर नए चावल रख देने चाहिए। पुराने चावलों को किसी वृक्ष के नीचे या फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, अर्थात चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से भी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। वैसे तो सभी पूर्णिमा का महत्व है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि विशेष मानी जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।